हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत आभारी हूँ हम वरिष्ठ भक्तों का कि मुझे प्रभु जी अवसर दे रहे हैं यहाँ पर आप सबकी सेवा करने के लिए, ताकि आपके आशीर्वाद से मैं शुद्ध होकर जो प्रभुपाद जी ने रास्ता दिखाया है उसको उस पर आगे चल सकूं। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस्कॉन संस्था में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ उत्सव तो रहता ही है। प्रभुपाद जी भी शिक्षा देते हैं, परंतु आज विशेष है। आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है। तो जे अनिलो प्रेमधन हम गाएंगे। जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा भट्ट युगा कहा कविराज, कहा मोरा भट्ट युगा कहा कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज, पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब,
গৌরাঙ্গা গুণেরা নিধি কোথা গেলে পাব से सब संगीरा संगे जय कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jayo Radha Parthasati Radhe Jayo Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Jayo Gauranitai Shri Gauranitai Jayo Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Vishnupad Paramhans Purgacharya Shrochi Srimad Charnarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Charya BBD founder Charya Savior of the whole world Srila Prabhupada
प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। संविद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gaurango. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो जैसे हमने पहले आज अनाउंसमेंट भी हुआ था, आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही विशेष दिन है और सब भक्तों से प्रार्थना करते हुए, वरिष्ठ भक्तों से प्रार्थना करते हुए कि इस शुभ दिन इन महान आचार्य के बारे में जो भी सुना है और पढ़ा है उसको दोहराने का प्रयास कर सकूं, ताकि जो इन महान आचार्यों के महान गुण हैं उनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स हैं वो भी मिल जाए तो हमारा जीवन जो है पूरा तर जाएगा। वी विल अचीव द गोल ऑफ लाइफ। तो आप सबको प्रार्थना करते हुए आज का हम डिस्कशन आरंभ करेंगे एंड गुरुजनों को प्रार्थना करते हुए ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाष्टरदेष्टारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में जो मध्य लीला में 9th चैप्टर है उसमें वर्णन आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि भक्ति को, कृष्ण प्रेम को बिना योग्यता देखे, बिना पात्र देखे यानी अनदेखा किए सबको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो बहुत सुंदर कुछ प्यार हैं वो हम पढ़ना आरंभ करेंगे, क्योंकि इस प्रसंग को लेते लेते ही भेंट होती है गोपाल नाम के छोटे बालक की, जो कि आगे बढ़ के गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, दक्षिण गमन प्रभु रति विलक्षण सहस्त्र सहस्त्र तीर्थ कैला दर्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यात्रा हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। वृंदावन धाम की यात्रा, जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा, नवद्वीप मायापुर धाम की यात्रा, अभी भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं द्वारका धाम की यात्रा। तो यात्रा हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रभुपाद जी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि स्वयं महाप्रभु हैं, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं और सैकड़ों या हजारों तीर्थों को में दर्शन कर रहे हैं।
सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला। उन सब तीर्थों में जाते ही चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़ते ही जो तीर्थ हैं उनका ग्रेजुएशन हो गया, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। तो जो तीर्थ हैं वो ग्रेजुएट हो गए, क्या बन गए? महातीर्थ बन गए। क्योंकि कहाँ कौन पहुंच गए? श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला, सही चले सही देशेर लोक निष्ठारीला। और वहां पर हजारों हजारों की संख्या में लोग थे, वो सब क्या हो गए? उनका निष्ठार, दे वर डिलीवर्ड, दे वर कंडीशनड सोल्स, नित्यबद्ध जीव। परंतु महाप्रभु के दर्शन पाकर या महाप्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन सब का क्या हो गया? वो सब भी दे वर डिलीवर्ड। और लिखा है उसमें कई अलग अलग श्रेणियों के लोग थे, कुछ ज्ञानी लोग थे, कुछ कर्मी लोग थे, अधिकांश लोग अभक्त थे और कुछ राम भक्त भी थे। ये सब वहां पर थे और चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे। कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा माम। तो इस तरह महाप्रभु बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही मधुर गुणगान करते हुए भगवान का वहाँ से जा रहे थे। और उनको देखते देखते जितने लोग यहाँ डिस्कस किया, अलग अलग श्रेणियों के लोग थे, वो सब कृष्ण प्रेमी बन रहे थे, कृष्ण भक्त बन रहे थे। और करते करते चैतन्य महाप्रभु रंग क्षेत्र पहुँच गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया और फिर रंगनाथ जी का मंदिर देखा और दर्शन किए। और जैसे ही मंदिर, जैसे जगन्नाथपुरी में भी होता है, जैसे ही मंदिर को दूर से देखते हैं तो एकदम से प्रणाम करते हैं और स्तुति की जाती है। तो ऐसे ही महाप्रभु ने रंगनाथ जी का मंदिर देखा और लिखा है उन्होंने प्रणाम किया और स्तुति की। और बहुत सुंदर है वहाँ पर जब स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो बचपन से हमें प्रार्थना करना सिखाया गया है। हिंदू सो कॉल्ड हिंदुइज्म में हम सबको प्रार्थना करना सिखाया जाता है। पर प्रार्थना करने के बाद क्या होता है? प्रतीक्षा। किस बात की प्रतीक्षा? कि जिस चीज की प्रार्थना की है वो रिजल्ट मिलेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा तो सबको पार्टी देंगे हम। ये सब प्रतीक्षा होती है। पर यहां पर बड़ा विचित्र है, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। केवल स्तुति करके और प्रणति करके, केवल प्रणाम करके और केवल स्तुति करके महाप्रभु ने क्या सुना, क्या सोचा? मानिला कृतार्थ, आई एम नाउ कंप्लीट। अपने आप को कंप्लीट माना। मतलब इतनी पावरफुल है प्रेयर्स, इतनी, इसीलिए जो भक्ति के अंग है, एक एक अंग इतना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने से ही हृदय में जितने भी क्लेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अगर सही प्रार्थना हो। और सही प्रार्थना शिला प्रभुपाद या प्रभुपाद जिस परंपरा में आ रहे हैं, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, षट गोस्वामी गण, वो हमें सिखा रहे हैं। तो इस तरह महाप्रभु ने वहाँ प्रार्थना की, प्रणाम किया और फिर रंगनाथ जी के मंदिर पहुँचे। और जब रंगनाथ जी के मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे हजारों हजारों की संख्या में लोग थे। और बताया जाता है कि हिज ऑनर भक्ति श्री वैष्णव महाराज यहीं पर कथा हुई थी, शायद 1-2 साल पहले उसमें वर्णन कर रहे थे कि वो चतुर्मास का पहला ही दिन था जिस दिन महाप्रभु वहाँ पर पहुँचे और हजारों हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आए थे। और सब जा रहे थे बहुत फास्ट, बहुत हाई स्पीड में इधर उधर जा रहे थे भगवान के दर्शन करने। कोई फूल माला, कोई फूल लेकर जा रहा है, कोई फूल माला बना रहा है। अलग अलग तरह की योजनाएं थी, भगवान की सेवा में सब लोग लगे हुए थे। और बहुत हजारों की संख्या में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े मतलब हाइट से नहीं, मतलब बड़े बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राह्मणास वहाँ खड़े हुए थे। और वैसे भी साउथ इंडियन ब्राह्मणास हैं तो वेदों का, मंत्रों का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ऊंचे स्वर में उच्चारण कर रहे थे, स्तुतियों का उच्चारण कर रहे थे। और ये सब चल रहा था तो उसमें एकदम से एक बहुत ही सुंदर लंबा व्यक्ति, उसके हाथ लंबे लंबे, उसकी आंखें कानों तक जा रही हैं, मुस्कुराता मुस्कुराता वहां पर आया, दोनों हाथ खड़े खड़े, बहुत ही मधुर ध्वनि से वो कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बताते हैं कि इतना मधुर वाणी में वो कीर्तन कर रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में जो गंधर्व हैं वो भी फीके पड़ जाएं उसके सामने। और बहुत ही एक्सटैटिक डांसिंग कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो गई कि लोग भगवान के दर्शन भूल गए और
ऑफेंस है ना, भगवान के प्रति पीठ करना ऑफेंस है। हमेशा बोला जाता है कि बैठो तो ऐसे बैठो, खड़े हो तो ऐसे करो, नाचो तो ऐसे करो, भगवान की तरफ पीठ ना जाए। पर वहाँ पर क्या हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, सब के सब कुछ भूल गए, सब के सब स्तब्ध हो गए और महाप्रभु की तरफ देखने लगे। तो बताया जाता है कि यहाँ पे इवन जो वेंकट भट्ट हैं वो तो ऑल्टर में पूजा कर रहे थे, और ऑल्टर में पूजा करते करते पुजारी को भी लगता है कि भाई मैं पूजा भी कर रहा हूँ, साथ साथ भक्त भी है नहीं है, तो थोड़ा सा आंख से इधर देखा होगा तो देखा अरे भक्त तो है ही नहीं, है ना, पूरा खाली पड़ा टेम्पल हॉल, कहाँ गए सारे भक्त। तो थोड़ा सा और डिग्री घुमाई, एंगल थोड़ा और किया तो देखा सारे भक्त तो पीछे हैं वहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु के पास सब कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उनको नहीं पता महाप्रभु कौन है, पर लंबा सा व्यक्ति है उसके साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो वो भी जैसे ही वेंकट भट्ट की दृष्टि पड़ी चैतन्य महाप्रभु पर, वो भी स्तब्ध हो गए, वो भूल गए कि किसकी आरती कर रहे हैं। वहाँ पे ऑल्टर में रंगनाथ जी खड़े, उनकी आरती कर, रंगनाथ जी को भूल, हाँ ये याद रहा कि मैं आरती कर रहा हूँ, पर किसकी आरती कर रहा हूँ भूल गए, रंगनाथ जी को दर्शन करना छोड़ दिया, दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के और आरती कर रहे हैं वहाँ पर। और करते करते एनीवे आरती समाप्त हुई और उसके बाद वहाँ पर आए और देखा फिर सब लोग गए थे एक्सटैटिकली डांसिंग, जैसे अभी यहाँ पर गुरु पूजा के बाद सब भक्त लोग करते हैं, सब डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और फिर वेंकट भट्ट वहाँ पर आए, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए इस विचित्र सन्यासी से, ऐसा सन्यासी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और उनको देखकर लोगों को थोड़ा, भीड़ को थोड़ा दूर दूर भी कर रहे थे, थोड़ा पीछे हो जाओ कि इनको डांस करने दो, नो डिस्टर्बेंस, इनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उनको देख कर ही तो आप रोमांचित हो रहे हैं, तो उनको कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा कर रहे थे। और फिर करते करते चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद अपनी बाहरी चेतना में वापस आए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में वापस आए, और फिर वो कीर्तन रुक गया, नृत्य रुक गया और खड़े हुए। और वेंकट भट्ट ने एकदम से उनको प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो महाप्रभु ने देखा अरे कौन है ये प्रणाम कर रहा है। और जैसे ही महाप्रभु ने देखा प्रणाम कर रहे हैं, फिर वेंकट भट्ट उठे तो महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को देखा, बोला कृष्णा कृष्णा, और कृष्णा कृष्णा बोल के उनको उठाया और आलिंगन कर लिया, हरि बोल। तो महाप्रभु तो हम देखते हैं भक्तों को बारंबार आलिंगन करने के लिए तैयार होते हैं, और भागवतम में भी कई बार हम सुनते, चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में भगवान ब्रह्मा जी से मिले, क्या हुआ, हैंडशेक हुआ। किस किस को लगता है कि हमारा भी हैंडशेक होना चाहिए भगवान से? किसी को नहीं लगता, नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना चाहता भगवान से। किस किस को लगता है, किस किस को लगता है कि भगवान हमें भी आलिंगन कर लें, जैसे महाप्रभु ने आलिंगन सब करना चाहते हैं। किस किस को लगता है कि जैसे नरसिंह देव यहाँ पर खड़े हैं प्रहलाद महाराज के साथ, और प्रहलाद महाराज बेचारे उछल रहे हैं, माला पहुंच जाए, पुजारी तो माला ऐसे फेंक सकते हैं, वो तो फेंक नहीं सकते ऐसे ऊपर, तो फिर नरसिंह देव ने उनको उठाया और गोदी में रख लिया। किस किस को लगता है हमें भगवान गोदी में उठाएं और बिठा लें और फिर चूमें, जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को चूमा? किस किस को लगता है? हरि बोल। तो इस पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, एक प्रवचन कर रहे थे मायापुर धाम में, और उसको मैं पढ़ूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह से हम भी इस आलिंगन को प्राप्त कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के, किस तरह से जो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को गोद में उठा लिया, हमारा भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है भगवान से। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज का स्पर्श किया, उसी प्रकार आप भी इस स्पर्श को प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे? इस समय नरसिंह देव यहां नहीं हैं, श्री कृष्ण यहां नहीं हैं, नहीं वे यहां हैं। किस प्रकार? नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण अपने नाम में उपस्थित हैं। ऐसा मत सोचो कि श्री कृष्ण का नाम तथा श्री कृष्ण दोनों में भेद है। श्री कृष्ण पूर्ण हैं, उनके विग्रह, उनका नाम अथवा स्वयं श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये सब परम सत्य के स्तर पर पूर्ण हैं। कीर्तनाद कृष्ण से मुक्त संगा परम रजित। कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन द्वारा नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्ता। ऐसा मत सोचो कि श्री कृष्ण का नाम तथा श्री कृष्ण में भेद है। यह पूर्ण है। पूर्ण पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। श्री कृष्ण में सब कुछ पूर्ण है। हमने अपनी पुस्तक ईशोपनिषद में इस पूर्णत्व की व्याख्या का प्रयास किया है। आपने पढ़ा होगा। किस किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। तो श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करें,
आपको वही, अब ध्यान से सुनिए, अगर पहला मिस भी हो गया तो ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करें, आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो नरसिंह देव के करकमलों के स्पर्श द्वारा प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ था। कोई अंतर नहीं है। सदैव यही विचार करो कि जैसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, आप अपनी जिह्वा पर श्री कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं, तब आपको प्रहलाद महाराज के ही समान अनुभूति एवं लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद महान आचार्य हैं जो हमें वो अवसर दे रहे हैं जो यहाँ पर वेंकट भट्ट को मिल रहा है, महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज को मिल रहा है, नरसिंह देव गोद में बिठा रहे हैं, हमें हर रोज वो अवसर मिल रहा है, बट चॉइस हमारी है। तो वेंकट भट्ट को महाप्रभु ने उठाया और आलिंगन किया, और फिर उसके बाद वेंकट भट्ट ने देखा, क्योंकि सन्यासी हैं तो गृहस्थ का धर्म है सन्यासी को इनवाइट करना, उन्होंने उसी क्षण उनको प्रणाम करके इनवाइट किया कि आप सन्यासी हैं, कृपया करके हमारे घर पर आइए, भोजन स्वीकार करिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, वेंकट भट्ट के घर में जाते हैं, और ये 3 भाई थे, और फिर इनका बेटा, वेंकट भट्ट का बेटा भी था गोपाल। और फिर वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचते हैं सन्यासी के रूप में, तो फिर उनका अभिषेक, चरण अभिषेक किया जाता है। और फिर वो जो चरणामृत है, श्री राधा पारसारथी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताय की जय, तो चरणामृत जो है वो सब परिवारजन जो हैं उसका पान करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु को जो भोजन है वो परोसा जाता है। और फिर इनको चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं वेंकट भट्ट कि अभी तो चतुर्मास है, आज ही शुरू हुआ है, तो कृपया करके चतुर्मास में तो वैसे ही ट्रैवलिंग नहीं करते, तो आप कृपया करके 4 महीने हमारे घर में ही आप कृपया करके रहिए और भोजन, हमारी सेवा स्वीकार करिए, भोजन स्वीकार करिए, और साथ के साथ कृष्ण कथा करिए, है ना। तो देखिए यही कल्चर है कि गृहस्थ लोग वेट करते थे कि सन्यासी घर में आए और कृष्ण कथा का अवसर मिले। आजकल तो कुत्तों और भक्तों से सावधान, घर के बाहर लोग एक तरह से बोर्ड लगा देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। बाकी सब लोग किसी कंपनीज में जाते हैं, आप भी जाते होंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कलेक्शंस के लिए, तो कोई भी बिल्डिंग में घुस सकता है, पर जैसे ही भक्त को देखेंगे तो गेट कीपर अपनी कॉपी लेकर आ जाए, कौन है, किसके पास जाना है, क्या फ़ोन नंबर है, उससे फ़ोन करेंगे, आपको मिलने आया है कोई व्यक्ति, आना था, तभी अलाउ करेंगे, वरना अलाउ ही नहीं करेंगे। तो कल्चर बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। तो यहाँ पर कल्चर दिखा रहे हैं। तो महाप्रभु को इनवाइट किया और महाप्रभु ने उनका इनविटेशन स्वीकार किया, और फिर महाप्रभु घर में ही रहते थे, हर रोज़ उनकी सेवा होती थी और हर रोज़ कृष्ण कथा वहाँ पर चलती थी। तो एक महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न थे वेंकट भट्ट की सेवा से, और विशेष रूप से जिस तरह से डीटी वर्शिप चल रहा था, जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप था, महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे वेंकट भट्ट। तो एक दिन महाप्रभु व्यंग्यात्मक रूप से उनसे पूछते हैं कि अरे मुझे एक बार बताओ, जो तुम्हारी जो लक्ष्मी जी हैं, वो तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी तो कितनी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी हैं, और वो पतिव्रता स्त्री हैं, और उनसे अधिक चेस्ट तो कोई है ही नहीं, परंतु फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जो लक्ष्मी जी हैं, जो हाईएस्ट चेस्टिटी में हाईएस्ट हैं, वो क्यों अपने पति को छोड़कर ये कृष्ण, जो कि एक ऐसे ही ग्वाला है ना, गांव में रहने वाला एक छोकरा है, क्यों उसके पीछे क्यों इच्छा करती हैं, और ना केवल हृदय में इच्छा करती हैं, इतनी तपस्याएं, हजारों साल तक तपस्याएं करने को तैयार हैं कि जो कृष्ण है इसका संग मिल जाए। ये बड़ा विरोधाभास है, उधर चेस्टिटी, उधर अपने पति को छोड़ के किसी और के पीछे भाग रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, एक ही बात है, कृष्ण और नारायण में तो कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के दोनों तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो फिर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि जैसे पति वस्त्र बदलता है, तो ये थोड़ा कि पत्नी वस्त्र से अट्रैक्ट होती है, पत्नी तो पति से अट्रैक्ट है, तो पति कभी नारायण का वस्त्र पहने, कभी कृष्ण का वस्त्र पहने, व्यक्ति तो एक ही है, तो अंतर क्या पड़ता है ना। तो इस तरह से वेंकट भट्ट ने प्रस्ताव रखा महाप्रभु के सामने। तो आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, भाई एक ही बात है, लक्ष्मी जी के कृष्ण नारायण एक ही व्यक्ति हैं। महाप्रभु कहते हैं अरे भाई तत्व की बात मत करो, तत्व तो मैं जानता हूँ, कृष्ण तत्व तो मुझे पता है, विष्णु तत्व, सारे विष्णु क्या बोलते हैं, विष्णु जो होता है ना, विष्णु तत्व पे हम अभिषेक करते हैं, फास्टिंग करते हैं, है ना। तो विष्णु तत्व तो मैं जानता हूँ, तत्व की बात मत करो। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ठीक है पति एक हो या ना हो, पर ये कैसे है कि वो नारायण के साथ तो हमेशा रहती हैं, पर कृष्ण के पास चाहती तो है, पहुंच ही नहीं पाई कभी, है ना। भाई
तुमने बोला एक ही पति है, वस्त्र अलग है, उसी तरह एक ही पति है, कमरे अलग अलग हैं, है ना। तो एक पति की एक कमरे में भी पत्नी जा सकती है, दूसरे कमरे में भी जा सकती है, पर नारायण का जो कमरा है उस पर पहुंच जाती है, और जो कृष्ण का कमरा है गोलोक वैकुंठ लोक पे पहुंच जाती है, गोलोक धाम में पहुंच ही नहीं पाती। ये तो समझ ही नहीं आया, इतनी तपस्या करने के बाद भी पहुंच नहीं पाई। और दूसरी तरफ देखें, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो लोग तो पहुंच गए, है ना। ये क्या पहेली है, समझ नहीं आई। जब ये बोला तो वेंकट भट्ट ने हाथ खड़े कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हैं या भिन्न हैं, एक हैं या भिन्न, समझ नहीं आया। तो इसका सोल्यूशन केवल अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। ऐसी गुत्थी को केवल चैतन्य महाप्रभु सुलझा सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को बोला कि लगता है कि आप ही ईश्वर हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ बुक्स है, कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसे पढ़ा नहीं, कभी ऐसा बोला नहीं, तो लगता है आप ही स्वयं ईश्वर हैं। तो मैं तुम्ही साक्षात से कृष्ण जान निज कर्म, योर जाना से जाने तुम्हारा लीला मर्म। लगता है आप ही कृष्ण है, आप ही की लीला है, आप ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कृपया करके आप ही मुझे बताइए कि क्या है जो हाईएस्ट ट्रूथ। तो फिर बोलते हैं, प्रभु कहे कृष्णेरा एक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य स्वर सर्वचित करे आकर्षण। कि उन्होंने बोला कि कृष्ण जो है उसमें एक विशेष आकर्षण है, एक विशेष अट्रैक्शन है। क्या अट्रैक्शन है? कि माधुर्य भाव के माध्यम से कृष्ण है वो सबको आकर्षित करते हैं। हालांकि नारायण और कृष्ण दोनों एक हैं, परंतु कृष्ण के पास एक विशेष आकर्षण है। कौन सा आकर्षण? माधुर्य का। इसलिए बता रहे हैं 4 तरह के माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य। ये केवल 60 तो नारायण के पास भी है, पर ये जो 4 अट्रैक्शंस हैं, ये केवल और केवल किसके पास है? कृष्ण के पास हैं। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं। क्यों? इन माधुर्यों के कारण। वो ऑपुलेंस के कारण आकर्षित नहीं होते। पर लक्ष्मी जी क्यों आकर्षित होती है नारायण से? उनकी ऑपुलेंस के कारण आकर्षित होती है। कृष्ण के पास कोई ऑपुलेंस के कारण नहीं जाता, उल्टा ऑपुलेंस छोड़ के वो सब तो क्या है, केह तारे पुत्र जाने उड़ू खाले बांधे, केहा सखा जाने जिनी चढ़े तारक कांधे। कोई तो उनको पुत्र समझता है और उखल के साथ बांध के खड़ा कर देता है वहां पर डंडा दिखाकर। कोई उनको सखा समझता है और उनके कंधे पर चढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे तरह के भाव कृष्ण के जो भक्त हैं वो उनके साथ करते हैं। कोई भी उनको भगवान के रूप में नहीं देखता। और ये जो हम बात कर रहे थे वेदों की, उपनिषदों की, इन्होंने भी कृष्ण की प्राप्ति की। कैसे प्राप्त की? इन्होंने गोपियों के चरण कमलों का अनुगमन किया, इन्होंने गोपियों की शेल्टर ली, गोपी भाव को स्वीकार किया, उनकी सेवा की, और फिर गोपियों की तरह ही रूप प्राप्त किया, और फिर उनको अधिकार प्राप्त हुआ। क्या? भगवान श्री कृष्ण, भगवान नहीं, कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, कृष्ण तो कृष्ण है, प्रेमी है, कृष्ण के पास जाने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। पर तुम्हारी जो लक्ष्मी जी हैं वो कृष्ण के पास जाना तो चाहती हैं, परंतु साथ के साथ अपनी उपाधि अपने साथ रखना चाहती है कि मैं लक्ष्मी जी हूं। अपने लक्ष्मी रूप को रखना चाहती हैं और साथ के साथ कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए वो प्रयास करती रही, परंतु उनको कृष्ण का जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाई। और जब इस सिद्धांत को सुना वेंकट भट्ट ने, उनके भाइयों ने, उनके एक भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती जो कि सन्यासी थे श्री संप्रदाय में, जब उन्होंने सुना तो वो चकित रह गए और इतना आकर्षित हुए इस प्रसंग को सुनकर कृष्ण के प्रति कि अरे ये बात तो सही है कि हम तो अभी तक नारायण को ही अपने इष्ट मान के चल रहे थे, नारायण ही सर्वोच्च है, परंतु नारायण भी क्या है? नारायण भी तो एक विस्तार के विस्तार है। किसके? परम जो है श्री कृष्ण। कृष्ण इतने मधुर हैं, वही तो सब कुछ है, वही तो हाईएस्ट है, कृष्ण प्रेमी तो हाईएस्ट है। इस तरह से वो सब के सब, वो जो तीनों भाई हैं वो बहुत आकर्षित हुए। और फिर ये सब के सब गौड़िया वैष्णविज्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। और जो गोपाल है, खासतौर पर जो छोटा बच्चा था, वो तो बहुत आकर्षित था और बहुत सेवा करते थे गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु की। और इस तरह करते करते जो चतुर्मास है वो समाप्त हुआ और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चलने लगे। जब चलने लगे तो गोपाल तो रो पड़े, चरण पकड़ लिए महाप्रभु के, नहीं चैतन्य महाप्रभु, नहीं मैं कैसे, चैतन्य महाप्रभु नहीं, गौर हरि चैतन्य महाप्रभु, मैं कैसे आपके बिना रह सकता हूँ। तो महाप्रभु उनकी प्रसन्नता के लिए वहाँ पर 2-3 दिन और स्टे एक्सटेंड किया, 2-3 दिन वहाँ पर और रहे।
और उसके बाद अब उनके चलने का समय हो गया, तो फिर उन्होंने जाते समय गोपाल को कुछ आदेश दिए, उनको उनको एक तरह से बोलते हैं दीक्षा दी, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और फिर महाप्रभु ने बोला कि देखो अभी तुम्हें मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि तुम पूरी तरह आकर्षित हो, परंतु अभी तुम क्या करो, यहीं पर रहो और यहाँ पर माता पिता हैं उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी वैष्णव हैं, तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, तो वैष्णव सेवा करो, घर में रह के वैष्णवों की सेवा करो। और जब उनका अंतिम समय आए, जब वो अपने शरीर को छोड़ें, तब सीधा का सीधा आई विल वेट फॉर यू इन वृंदावन। हाँ, हम डेट हो गई, डेटिंग करते हैं ना, डेटिंग, तो डेट फिक्स हो गई गोपाल भट्ट गोस्वामी की और चैतन्य महाप्रभु की डेट फिक्स हो गई कि तब तुम आ जाना कहाँ पर, वृंदावन में, और वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। और हाँ, इस बीच में सेवा करना, पर घर में रहने में एक समस्या होती है कि माता पिता छोड़ते नहीं, उनकी बात पुत्र नहीं समझे तो चाचा चाची को बुला लेते हैं, उनकी बात नहीं समझे तो मामा मामी को बुला लेते हैं, पूरे कुटुंब को इकट्ठा कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बेटे अब तुम क्या हो गए हो, जवान हो गए हो, शादी करो, उनकी बात मत सुनना, है ना। भागवतम में भी लिखा है कि घर में रहो, अगर रह भी रहे हो या बड़े बड़ों से मिलने जा रहे हो तो सादर प्रणाम करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करो, पर बात मत सुनना। बात किसकी सुनना, गुरु साधु शास्त्र की बात सुनना। तो हे गोपाल, घर में रहो, सेवा करो, पर शादी के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे, ऐसे फंसोगे, नहीं निकल पाओगे। भागवतम में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, आप हर रोज सुनते ही हो, तो ये मत करना। और ऐसे करने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर गोपाल जो हैं अपने घर में बहुत सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में महाप्रभु ने आदेश दिया था कि तुम शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करो। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो कि अब गौड़िया वैष्णव बन गए थे, उनकी शरण लेते हैं। वैसे भी शारीरिक रूप से भी उनके रिलेटिव थे और अब उनको एक तरह से शिक्षा गुरु के रूप में भी लिया और उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गोपाल ने जो स्क्रिप्चर्स है उसका बहुत अधिक अध्ययन किया, पूरा डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते रहे। और फिर एक दिन आया कि उनके जो माता पिता हैं उनका जाने का समय हो गया, और जब माता पिता का जाने का समय हुआ तो उन्होंने खुद ही बेटे को बुलाया। आजकल तो वैसे ही बड़े सारे वीडियोस निकल जाते हैं, एक भी बन जाए ब्रह्मचारी, है ना, परंतु वहाँ पर माता पिता ने खुद ही बुलाया कि अरे भाई, महाप्रभु की आज्ञा थी और हमें पता है कि तुम्हारी भी इच्छा, तुम्हारा भी हृदय तुम ऑलरेडी महाप्रभु को दे चुके हो, अब हमारा अंतिम समय आ गया है, अब तुम जैसे ही हम हमारा व्हाट इज इट कॉल्ड, फ्यूनरल वगैरह करके, है ना, अंत्येष्टि करके तुम निकल जाना और चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाना। और फिर गोपाल भट्ट जब उनके माता पिता शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद गोपाल जो हैं वो सीधा वृंदावन जाते हैं। नो बस, नो ट्रेन, नो फ्लाइट, पैदल चलते चलते। बहुत ही उत्कंठा है कि कहाँ वहाँ पर क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु के जो दर्शन हैं वो प्राप्त होंगे। तो इस तरह शायद 20 साल तक जो गोपाल हैं वो घर में सेवा करते रहे। 10 या 12 साल के थे जब महाप्रभु गए थे उनके घर, और 20 साल तक गोपाल घर में माता पिता की सेवा करते रहे। जब 30 साल की उम्र हो गई तब फिर गोपाल अपने घर को छोड़कर वृंदावन जाते हैं। और जब वृंदावन जाते हैं वहाँ पे ढूंढते हैं चैतन्य महाप्रभु को, पता चलता है महाप्रभु तो यहाँ पर है नहीं, महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में है। परंतु महाप्रभु ने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ था, रूप सनातन को बताया हुआ था कि बहुत जल्दी एक आने वाला है, पीबीटी कर चुका है, वो तो मैंने 20 साल पहले पीबीटी कराया था, पर अब एक बार पीबीटी कर लें तो छोड़ेंगे। भगवान के पास एक बार आ जाओ तो भगवान छोड़ते नहीं हैं। अगर थोड़ा अपना अरेंजमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हीटिंग एंड हैमरिंग होगी। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अल्टीमेटली आना यहीं पड़ेगा। तो बेस्ट है कि पीबीटी से सीधा, है ना, जो नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ कलर्स है, वाइट टू नहीं, रंग बिरंगे टू येलो टू ऑरेंज टू सैफरन, वो बेस्ट है, उसको पकड़ लो। येलो से वाइट जाओगे फिर बड़े डंडे पड़ेंगे, आना अल्टीमेटली सैफरन में पड़ेगा, तो बेस्ट है। तो महाप्रभु ने कहा भाई पीबीटी करा के आया था, वो ब्रह्मचारी बहुत जल्दी आने वाला है। तो रूप और सनातन वेट कर रहे थे, जैसे ही देखा अरे गोपाल भट्ट आए तो उनका आलिंगन किया और इमीडिएटली रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में कि खबर, आज की ताज़ा खबर कि वो ब्रह्मचारी, एक नए ब्रह्मचारी ने ज्वाइन कर लिया। हरि बोल। ब्रह्मचारी ज्वाइन करते तो होता है हरि बोल होता है, फीस्ट होता है, तो उस तरह एक नए ब्रह्मचारी ने ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह उन्होंने पत्र लिखा और फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए जब पता चला कि अरे गोपाल भट्ट मेरा जो इतना प्रिय भक्त है वो वहाँ पहुँच चुका है। और फिर महाप्रभु ने अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं वो महाप्रसाद के रूप में, और जो पीढ़ी बोलते हैं, जो एक छोटा वुडन स्टूल है जिस पे महाप्रभु बैठा करते थे, वो उन्होंने गोपाल भट्ट के लिए भेजा, पार्सल भेजा या कैसे भेजा मुझे नहीं पता, या किसी भक्त को भेजा, जो भी है वो महाप्रसाद के रूप में गोपाल भट्ट के लिए भेजा। और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिला तो उन्होंने माथे से लगाया तदीय वस्तु, मोस्ट वर्शिपेबल।
तो उनका 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 सानिध्य प्राप्त किया। और फिर इस तरह गोपाल भट्ट जो हैं वृंदावन धाम में सनातन और रूप के साथ, है ना, ये षट गोस्वामी हैं, सनातन रूप के साथ भक्ति का जो है भक्ति को अंगीकार किया, भक्ति कर रहे थे, महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन कर रहे थे, महाप्रभु के आदेशों का पालन कर रहे थे। और ऐसे करते करते फिर एक समय आया जब महाप्रभु जो हैं वो अप्रकट हो गए। और जब महाप्रभु अप्रकट हुए तो गोपाल भट्ट को पता चला कि महाप्रभु तो भगवत धाम वापस चले गए हैं। तो बहुत ही उनमें लैमेंटेशन का भाव, जैसे आज जे अनिलो प्रेमधन में भी जब लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो उनके हृदय में बहुत लैमेंटेशन का भाव है। हम लोग गाते हैं तो लैमेंटेशन बस गाते हैं, थोड़ा शब्द सुनने का प्रयास करते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे एक बार मायापुर फेस्टिवल में कि उनको खबर आई, कीर्तन मेला चल रहा था, शायद तब की बात है, तो उनको खबर आई कि उनके एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं किसी रशिया में या यूरोप में, आई डोंट नो वेयर, मेरे को याद नहीं है। तो उनको खबर आई मायापुर में कि उनके उस मित्र ने शरीर छोड़ दिया है जो बहुत अच्छा भक्त था। तो उन भक्त ने वहाँ पर बोला कि आज मैं समझ पा रहा हूँ कि जे अनिलो प्रेमधन का क्या मतलब होता है, क्योंकि समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो भक्त है उससे इतनी अच्छी मित्रता थी, इतने अच्छे भक्त थे, उनसे प्रेरणा लेता था। जब आज वो चले गए हैं तो ये जो लैमेंटेशन या विरह का भाव है उसकी अनुभूति कर पा रहा हूँ, वरना केवल लिप सर्विस होती है। तो जो भी है गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनको बहुत विरह की अनुभूति हुई कि महाप्रभु अप्रकट हो चुके हैं और फिर बहुत क्रंदन कर रहे थे। तो फिर महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम नेपाल जाओ और नेपाल में जाकर तुम्हें मेरा ही सानिध्य प्राप्त होगा। और फिर गोपाल भट्ट जो हैं महाप्रभु के आदेश से नेपाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब जाते हैं तो रास्ते में हरिद्वार होते हुए जाते हैं, तो सहारनपुर में एक स्थान है, नाम मुझे याद नहीं है, लिखा है, तो वहाँ पर होते हुए जाते हैं। तो वहाँ पर एक फैमिली होती है, वो भी उनको पता चलता है अरे बहुत बड़े भक्त आए हुए हैं, तो उनको बहुत बड़े भक्त यहाँ से निकल रहे हैं, वैष्णव निकल रहे हैं, उनको घर में इनवाइट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। परंतु साथ के साथ उनकी एक इच्छा भी होती है, क्या इच्छा होती है, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। उस भाव से सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं और फिर उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से निकलते हैं। तो वो जो गृहस्थ थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को वचन देते हैं कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जब मेरा पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को आपको समर्पित कर दूंगा। बर्थ से पहले ही फुल टाइम डिवोटी बना दिया, तो उसको आपको समर्पित कर दूंगा। और इस तरह करके गोपाल भट्ट फिर गोस्वामी फिर वहाँ से निकल जाते हैं और नेपाल पहुँचते हैं और वहाँ पर गंडकी नदी में जाते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर दामोदर कुंड है, उसमें आचमन इत्यादि करते हैं। और फिर जब अपने कमंडल में हाथ में जैसे भी जल लेते हैं तो क्या देखते हैं, शालिग्राम आ जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर दोबारा तिबारा 4-5 बार करते हैं। जब हाथ में या कमंडल में पानी लें, जल लें, तो शालिग्राम आ जाती है। तो सोचते हैं कि लगता है भगवान का कुछ अरेंजमेंट है, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने ही तो यहाँ पर भेजा था, तो शायद इसीलिए भेजा हो। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो शालिग्राम है उनको स्वीकार करते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 शालिग्राम आ जाते हैं उनके पास। और उन 12 शालिग्राम को लेकर जो गोपाल भट्ट हैं वो वापस आते हैं वृंदावन धाम में। और उन शालिग्राम की बहुत ही क्योंकि उन्होंने बचपन से वैसे ही बहुत सेवा की थी, डीटी वर्शिप किया था, तो शालिग्राम की भी बहुत सेवा करते हैं। साथ के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि कीर्तन चलता रहता है, शास्त्रों का अध्ययन चलता रहता है, भक्तों से अंगीकार चलता रहता है और शालिग्राम की सेवा चलती रहती है। इस बीच में उनको बहुत एक फीलिंग भी आती है कि मेरे जितने भी बाकी कॉन्टेम्पररीज हैं या मेरे आसपास के भक्त हैं या मेरे सीनियर वैष्णव हैं, वो सब भी हरिनाम भी कर रहे हैं पर डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं। उनके पास तो बहुत सुंदर डीटीज हैं, मेरे पास कोई सुंदर डीटी है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ शालिग्राम है, पत्थर के रूप में भगवान मेरे सामने पहुंचे, उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये भाव भी उनके अंदर रहता था। और इस बीच में नरसिंह चतुर्दशी आ जाती है, और जब नरसिंह चतुर्दशी आती है तो उसमें उनका ये भाव और डेवलप हो जाता है। वो सोचते हैं देखो प्रहलाद तो क्या कितने भाग्यशाली हैं प्रहलाद, उनका तो जन्म, उनके माता पिता दोनों असुर थे, असुर के घर में जन्म हुआ, असुर खानदान में जन्म लेके देखो कितनी भाग्यशाली है, कितनी कृपा है कि स्वयं भगवान इतने सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुए। कहाँ से? खंबे से। और यहाँ पर मैं तो ब्राह्मण हूँ, साउथ इंडियन ब्राह्मण, तो मतलब एक बहुत बड़ी उपाधि, एक था ना, वेरी वेरी एक्सॉल्टेड पोजीशन। साउथ इंडिया में ब्राह्मण के घर में जन्म लेना क्या हाईएस्ट हाई पोजीशन है।
हाई क्लास सोसाइटी में जन्म लेना एक तरीके से। तो मैं ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ हूँ और यहाँ पर देखो मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, पत्थर की पूजा कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई भगवान के जो आकार है वो है ही नहीं। तो ये क्रंदन का भाव था उनका, मतलब नॉट एन ऑफेंस टुवर्ड्स द डीटी, नॉट एन ऑफेंस टुवर्ड्स शालिग्राम, बट बेसिकली उनकी इच्छा थी, उनकी प्रेरणा थी कि भगवान का जो सुंदर रूप है उसकी मैं पूजा कर पाऊँ, उसकी मैं आराधना, उसका वर्शिप मैं कर पाऊँ। तो इस तरह बहुत ही विनम्रता का भाव और लेमेंटेशन का भाव करते करते, विनम्रता का मतलब मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना नीच हूँ कि ब्राह्मण घर में जन्म होने के बाद भी भगवान मुझे अपनी कृपा नहीं दे रहे, मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे। उस भाव को लेकर भगवान दोषारोपण नहीं कर रहे थे, है ना। अरे देखो महाप्रभु ने शालिग्राम पहना दिए, अरे देखो भगवान है मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे। अपने आप को बहुत ह्यूमिलिटी के भाव के साथ वो करते करते उन्होंने कथा भी की, उस दिन नरसिंह कथा की, और उसके बाद विश्राम के लिए वो चले गए। और जब विश्राम के लिए गए, और विश्राम में भी सोते हुए भी वो यही सोचते हुए गए, और रात को सपने में भी यही आया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए कृष्णा बुक। पढ़ेंगे तो रात को सपने में कृष्ण आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भूत आएंगे, रात को सपने में आते हैं कई बार। तो इस तरह रात को सोने के लिए चले गए, विश्राम के लिए चले गए, और फिर विश्राम में भी उनको यही प्रसंग या यही उनकी जो इच्छाएं चल रही थी कि काश मैं भी डीटी वर्शिप कर सकूं। और फिर एक पंजाबी सेठ था, पंजाबी सेठ होते हैं ना, दिलदार होते हैं कई बार होते हैं, मोस्टली तो दिखाने को होते हैं, बाकी पैसा जेब में ही रखते हैं, बट कभी कभी करने को भी दिलदार होते हैं। तो पंजाबी सेठ था, बहुत दिलदार था। वो पहुंचा वृंदावन और सब बड़े बड़े वैष्णवों को मिल रहा था, सबकी सेवा कर रहा था, है ना। बड़ा ज्वेलरी लेकर आया था, सबको दान कर रहा था। उसको पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम के भी एक बहुत बड़े यहाँ पर वैष्णव हैं, उनकी भी सेवा करनी है। उनके पास गया, उनको भी उसने ऑफरिंग किया, है ना, ज्वेलरी ऑफर किया, और शायद कुछ वस्त्र भी ऑफर किए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना कर दिया, नहीं मैं क्या करूँगा इसका, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास जो भगवान है ना तो उनके हाथ है, ना उनके पैर है, ना उनका मुखारविंद है, मैं क्या करूँगा। तो उसने फोर्स किया, है ना। कई बार डोनर्स फोर्स करते हैं, नहीं मैंने जिस तरह का डोनेशन करना है उसी तरह का डोनेशन करना है ना। कई बार तो भक्तों पे छोड़ देते हैं, ठीक है जी भगवान की सेवा के लिए है, जैसे आप लगाना चाहो लगा लो, पर कई बार फोर्स करते हैं, जिस तरह का करना है उसी तरह करना है। तो पंजाबी सेठ ने भी वो जबरदस्ती डोनेशन कर दिया, पर अब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वीकार किया। और देखिए भगवान का विशेष अरेंजमेंट भी था, ये मुझे याद नहीं कि नरसिंह चतुर्दशी पे पंजाबी सेठ आया था या उसके नेक्स्ट डे आया था, जो भी है, तो उससे पहले ही आया था शायद, डेफिनेटली उससे पहले आया था। तो खैर रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी विश्राम कर रहे थे नरसिंह चतुर्दशी के दिन, और जब सुबह उठे, स्नान किया, यमुना जी में जाकर स्नान किया, और फिर अपने शालिग्राम के पास गए उनकी सेवा करने के लिए। तो देखकर जैसे ही शालिग्राम के पास ही पहुंच रहे थे, देखा अरे कुछ समथिंग डिफरेंट, आज कुछ डिफरेंट है। और जब और पास गए तो देखा अरे शालिग्राम तो ये चेंज हो चुके हैं। जो मेरे दामोदर शिला थी, जो उनके, है ना, शायद सबसे बड़े वो थे शालिग्राम थे, वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि उनमें से कौन प्रकट हो गए हैं, श्री राधिका रमन की, श्री राधा रमन की। तो राधा रमन वहां पर प्रकट हो चुके हैं। तो सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयंभू डीटी। और बताते हैं कि कई बार कुछ विदेश से कुछ साइंटिस्ट आए या इंजीनियर आए देखने के लिए, ये लोग क्या बोलते हैं, ये अपने आप मैनिफेस्ट हो गए। अपने आप मैनिफेस्टेशन नाम की क्या चीज़ होती है ना, किसी ने बनाया होगा जरूर इस मूर्ति को, उन्होंने जाके पूरा एग्जामिन किया, है ना, और फिर देखा कि नहीं ये तो उनका भी निष्कर्ष ये निकला, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं निकला। शब्द प्रमाण तो था ही था कि राधा रमन जो है वो स्वयं मैनिफेस्ट हुए हैं, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण भी यही निकला कि इसमें कोई कार्विंग है ही नहीं, डायरेक्टली जो राधा रमन है वहाँ से वहाँ प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही पता चला अरे राधा रमन प्रकट हो गए हैं, तो भाव विभोर हो उठे, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके हृदय की इच्छा भी यही रही थी कि डीटी वर्शिप करूं, डीटी फॉर्म में करूं। और ये तो बहुत ही विशेष डीटी थे, इतना सुंदर रूप था कि ना केवल आंखें थी, ना केवल हाथ थे, ना केवल पैर थे, उनके तो दांत भी थे, है ना। और डीटीज के तो दांत भी नहीं थे, इनके तो विशेष रूप से दांत भी थे, है ना। और राधा रानी खैर अप्रकट रूप में उनके साथ में थी, अभी भी मुकुट के रूप में हैं। और वो खबर जैसे ही पहुंची, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब बहुत खुश हुए। नो एनवी, कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ नो एनवी। किसी को ये नहीं कि अरे मैं तो इतने साल से भजन कर रहा हूं, मुझे तो प्राप्त हुआ नहीं, ये इसको कैसे मिल गया, है ना। ये तो 20 साल बाद आया है, ये 10 साल बाद धाम में आया, इसको कैसे मिल गया। सबके सब बहुत प्रसन्न हुए। और फिर महोत्सव किया गया। माधवेंद्र पुरीपाद को भी जब डीटीज मिले थे तो महोत्सव हुआ था, सब लोगों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, फीस्ट किया। तो इसी तरह बहुत बड़ा जो उत्सव है वो मनाया गया। तो इस तरह से जो राधा रमन हैं वो वैसे भी बोलते हैं कि जो राधा मदन मोहन हैं
दे आर लाइक उनके जो चरण कमल हैं, उनके जो लोटस फीट हैं, दे आर हू बहू लाइक कृष्णाज। और जो राधा गोपीनाथ हैं, उनका मुखारविंद जो है दैट इज हू बहू कृष्णा, जब कृष्णा यहाँ पे मैनिफेस्टेड पास टाइम्स कर रहे थे। और गोविंद देव जी जो हैं, उनका जो जो गोविंद देव जी है उनका मुखारविंद, और गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है दैट इज हू बहू लाइक कृष्णा। और जो राधा रमन हैं, उनका मुखारविंद, उनका वक्षस्थल, उनके चरण पूरे के पूरे जैसे कृष्ण मैनिफेस्टेड पास टाइम्स में जो उनका स्वरूप था, वही राधा रमन जो हैं उसी स्वरूप में है। तो देखिए इतना सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल डीटी फॉर्म में राधा रमन प्रकट हो गए। श्री राधा रमन जी की, श्री गोपाल भट्ट गोसाई पाद की। तो इस तरह बहुत ही सुंदर लीला भगवान ने अपने इन महान भक्त के साथ की। और राधा रमन जी का जो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप है। और शिला प्रभुपाद ने भी हम सबको प्रेरित किया इस्कॉन के भक्तों को कि वी शुड लर्न डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड फ्रॉम राधा रमन टेम्पल। और वहाँ के जो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड है उसी को हमें अपने इस्कॉन टेम्पल्स में अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा से राधा रमन डीटीज़ हैं वो यहाँ पर हम सबको प्राप्त हुए। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। समय भी ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। प्रभु जी भी कुछ आगे का हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की, शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी वृंदावन के गोस्वामी हैं 6 गोस्वामी हैं, तो उन्होंने अपनी कुछ कृतियाँ ऐसी छोड़ी हैं जिनसे कि हम उनको याद करें। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी कुछ ग्रंथ हैं उन्होंने छोड़े हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी उनकी जो कृति है जो कि राधा रमन अर्चा विग्रह के रूप में, ये जो है बहुत बड़ी जो है ये प्रभावशाली है, जो कि आज का व्यक्ति जो नास्तिक वर्ग है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। लोग कहते हैं भाई ये तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये अर्चा विग्रह हैं, तो वो कई प्रकार के तर्क करते हैं। यहाँ पर किसी का तर्क नहीं, सब तर्क जो है फेल हो जाते हैं और व्यक्ति को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो नहीं मानता है उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है इस प्रकार से जो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं, अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो अभी वो मतलब केवल लीला के रूप में हम जानते हैं। हाँ, भगवान तो अदृश्य हो गए, अंतर्धान भी हो गए थे, है ना। लेकिन ये जो लीला भगवान राम ने जो पुल बनाया वो भी जो है कुछ अवशेष मिलता है, तो उसमें भी जो है ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो राधा रमन जी हैं वो अभी बिल्कुल साक्षात भगवान जो प्रकट हुए थे वो अभी भी हैं और वो जो है देखे जा सकते हैं। और इन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा, जितने भी अर्चा विग्रह थे वृंदावन के वो सब जो है जयपुर चले गए या मदन मोहन जी करौली चले गए, लेकिन ये अभी भी वृंदावन में है और इनका जो है दर्शन अभी बिल्कुल साक्षात आपको दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि राधा रमन जी ने शालिग्राम शिला से जो प्राकट्य किया अपना, तो इतने आकार में प्रकट किया, जितना भी आकार हो 1 फुट का जो भी हो, इतने आकार में प्रकट किया है। तो मेरा प्रश्न है कि इससे बड़े इससे छोटे आकार में क्यों नहीं किया, इसका उत्तर कौन देगा? हाँ जी, धर्म नारायण। कि भगवान ने अपना जो है आकार उतना ही प्रकट किया जिस आकार में उनको वस्त्र आभूषण मिले थे। सामान्यतः तो हम जो है किसी के वस्त्र आभूषण बनवाते हैं तो उसके शरीर की नाप के अनुसार बनाते हैं, लेकिन भगवान को पहले से वस्त्र आभूषण मिल गए तो उनको धारण करने के लिए भगवान ने जो है अपना वो आकार प्रकट किया जिसमें वो फिट हो जाए पूरी तरह से। तो ये जो है बहुत आश्चर्य की बात है। तो अभी 2 मिनट हैं अभी, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिए। अच्छा, मेरा प्रश्न था कि जिज्ञासा है कि जो शिला का नाम दामोदर था तो प्रकट होने के बाद राधा रमन नाम क्यों रखा गया?
डीटीज का नाम राधा रमन क्यों रखा गया? राधा रमण का मतलब है जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं, और राधा रानी जिनके साथ हैं, राधा और कृष्ण दोनों एक साथ मिलित हो गए हैं, तो वो राधा रमण कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि तुम्हें मैं प्राप्त होऊंगा, तुम्हें मेरी संगति प्राप्त होगी। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, तो इनको राधा रमण जो कहा जाता है उसमें यही भाव है कि राधा रानी और राधा रानी के साथ जो रमण करने वाले कृष्ण हैं वो एक साथ हैं। तो इनके साथ में राधा रानी नहीं है, राधा रमण अकेले हैं। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि राधा कृष्ण स्वयं मिलित हैं। हरि बोल। इसमें एक चीज़ और है, सॉरी, कि जो ऐसा भी वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का वर्शिप किया था, महाप्रभु से बहुत आकर्षित हुए थे और महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त किया, तो वही राधा रमन डीटीज हैं, उनको कई बार गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने। पुष्पांजलि समय हो गया है तो गोपी भाव केवल बोलते हैं। ये राधा रमन का नाम है, श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिए थे। एक वर्णन है इसमें, उसी स्थान में किधर राधा कृष्ण मिलन होता था, उसी स्थान में ये प्रकट हुआ था, इसलिए उसको राधा रमन रूप गोस्वामी पाद ने दिया, ऐसे भी है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही छोटे समय में बहुत कुछ आपने कवर कर लिया टॉपिक्स। मेरे 2 पॉइंट्स इफ़ यू परमिट आई वांट टू ऐड। उसमें एक ये है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है षटक्रिया सार दीपिका, जो जिस ग्रंथ के आधार पर, और श्री कृष्ण जन्म तिथि, इस पर बहुत सारी विधि के ऊपर, अर्च विग्रह की विधि के ऊपर ग्रंथ है, और गौड़ीय संस्कार जितने भी हैं उसी पर आधारित है, जितने भी बहुत सारे होते हैं अनुष्ठान और संस्कार की विधि। और दूसरा, एक बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इसमें जो षट संदर्भ का संकलन किया था और रचना करी थी जीव गोस्वामी पाद ने, उस पर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का योगदान था, उन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया था। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि हरिभक्ति विलास के भी संकलन में उन्होंने योगदान दिया था, और संकेत भी देते हैं शायद सनातन गोस्वामी की दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण, जिनको मैं आभार प्रकट करता हूँ बिना नाम दिए, तो, और श्रीनिवास आचार्य पाद उनके प्रमुख शिष्य हैं, और हमारे संकीर्तन आंदोलन भी उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी इज अ मल्टीफेसिटेड टैलेंट। थैंक यू। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके पास गए भी थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मेरा नाम मत देना, मतलब ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की,